भाव बा। मानव इंसान आज के समय में एक ऐसा विषय बनता जा रहा है गुरुजी। इंसान गाय को अपनी माता समझ लेता है कि गाय हमारी माता है। और कितना आदमी तो यहाँ कि अगर कौआ महाराज भोजन कैली हैं कहिए कि हमार पुरखा पुरनिया तरन तार हो जाइ। अगर कौआ भोजन कैले तो उनकर पूर्वज खाना खाते हैं। लेकिन अब वही एक आदमी गिरा बा तो 10 आदमी हुआ खड़ा हो जाइ। 4 आदमी वीडियो बनैया, 6 आदमी कहिए यार उठाई कि नहीं उठाई। कहीं छोड़ा का मतलब बा वीडियो बनावा फेसबुक पे डाला, 2-4 डॉलर कमाई ले आवा चला। काफी लोग ऐसे हैं। तो 4 लाइन गुरुजी भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। अरे अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब, अरे लुप्त हो जाती गरिमा सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह खुल का पतन। कहे अंकुरित उर में होता है अहंकार जब, लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। कोई कहला कि मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई घमंडी है ही नहीं। सबको घमंड है। तो है छोड़ के हमें काहे छोड़ के रे ना। घमंड सभी को होता है। किसी को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है, किसी को अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड है। तो गुरुजी केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड है। और सबसे बड़ा घमंडी आदमी तो ये कहे बदे कि आज के समय में चाची हमार बड़ी लायक मिली है। का दादा धोखा कहा जाता है लाइफ इज द लवर ऑफ द डेथ। लवर प्रेमिका हो कहे यह जीवन जो होती है वो मौत की प्रेमिका होती है। जिंदगी कितना भी जी लीजिए लेकिन मिलना है तो केवल और केवल मिलान मौत से ही होगा। और राख होने के लिए जीवन भर आदमी एक दूसरे से जलता है। लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। मान लीजिए रामायण काल्पनिक ही सही, लेकिन बताई गई बातें इसमें 100% सही है। बताया गया है इसमें एक पिता का पुत्र के प्रति क्या फर्ज होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या फर्ज होता है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या फर्ज होता है, और एक भक्त का अपने भगवान के प्रति क्या फर्ज होता है। विरह में बड़ी सुंदर गजल के भाव बा। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे, का कहे? हाँ बताओ थे का कहे कैसे। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना
हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, और जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना। वाह कहे की जा आबाद रहा है अपने पिया के साथे, हाँ बर्बाद रहे। आबाद रहा यार, हमार परवाह मत करा। लेकिन यह जिंदगी जो मिली है, जिंदगी में अगर जिंदगी को जीना है तो जिंदगी में गुरुजी सुख और दुखियाना स्वाभाविक बात है। वाह अगर रात हुई है तो सुबह भी होगा। होगी। कबीर जी लिखा तेन तरह से बढ़िया फर्ज बा कैसे, अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए, हंस के गले लगाना लगाना, उसे हंस के गले लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना, तुम अपना फर्ज निभाना, कहे कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना। जीवन मिला है तो इसे जिए, वाह नहीं तो कितना आदमी गुरुजी हाँ जी जले हुए ननी पुल पे आई जी, हाँ वाह तो कितना आदमी तो खुश रही है तो ठीक है बा, नहीं तो ननी पुल से कूद के अपन जान देते हैं। वाह कहो और देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। रामायण जिसने भी देखी है वैसे प्रयागराज एक ऐसी सजमी है जहाँ भक्ति भाव भजन करना किसी को सिखाना ही नहीं है। वाह यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण और महाभारत का जानकार है। वाह रामायण अगर आपने देखा है पूरी बात, पूरी रामायण में मुझे रावण की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वाह कौन सी? रावण कहता है कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता। नहीं सकता। वाह रावण जिस शान के साथ जिया है उसी शान के साथ मरेगा। वाह जीवन एक ही बार मिलता है और जो डर डर के जीता है वो जीवन में एक नहीं कितने बार मरता है। वाह लेकिन जो बिना डरे जीता है वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरता है, वाह वो भी अपनी मौत पर मरता है। वाह पहले के पुरनिया कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, वाह मेहरारू पे जुल्म ढाई। मेहरारू के ऊपर बड़ा विपदा भक्का गुरुजी। हाँ जी मेहरारू के दर्द केवल नहीं समझबे करत हैं बेचारे, उसे के करे ऊपर भार आन हो। वाह सीता जी के देख लिया और सुपर्णखा के देख लिया, और न विश्वास हो तारा से देख लिया। और नहु से नहीं विश्वास होता। वाह जय राम कुमार के मेहरारू से देख लिया। उनके मेहरारू से कहाँ पूछबो, वो वाह बड़ा सज्जन आदमी है। कहानी के शुरुआत बा कैसे, वेद शास्त्र भी हमारा बताता है। क्या बतावे,
होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। श्रीगढ़ पना की राम यारी, कहानी के तनी आप लोग विचार करा। सीता हरण हुआ, स्वामी गए पंचवटी में, सीता जी का हरण हुआ, माँ सीता को लेकर गया रावण। पूरे वानरी सेना के साथ पहुंचे समुद्र किनारे, जहां पर भारत दिशा का, भारत देश का आखिरी छोर पहुंचे। हनुमान जी से कहे, जिसे उस तरफ प्यास लगी तो हनुमान जी को बोले कि बेटा हनुमान प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेकर आओ। लाओ प्यास लगी है। वैसे न राम जी हनुमान जी से कहे कि बेटा हनुमान, कहे बोला स्वामी, कहे कि लंका का तो अब विनाश होगा। अवश्य प्रभु। कहे तब, कहे कि हम चाहते हैं कि लंका नगरी पर चढ़ाई करे से पहले कहे नहीं भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा आराधना विनती इबादत हो जाए। जरूर। अरे जिया बेटा, कहे तब, कहे काम करा, उछली जा, संसार का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित है, संसार का, कहे संसार का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित है, जाओ और उसे लेकर आओ। हनुमान जी कहे स्वामी अब तो तू तो दुविधा में डालत है, हम ना जा नहीं सकते। काहे हो जामुन तंगन ना लील का करी। तुम्हें देखी है कि हनुमान जी कैसे काम करत है। अच्छा, हनुमान जी अपन बात रखते हैं, तले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। एक लाइन गीत लगत बा, आदरणीय गुरु जी श्री विजय लाल यादव गुरु जी वाली तर्ज लागत बा, कैसे? तुलही कहे अपने सैया जी से, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले तप बनवाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, तले हनुमान जी से कहे मनवा के मनसा पुराई जा, हनुमान मनवा के मनसा पुराई जा, ज्ञानी पंडित कापी कोई ढूंढ के लिया जा, मनवा के ज्ञानी पंडित कापी कोई ढूंढ के लिया जा, मनवा के कहे मनवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कपी कोई ढूंढ के लिए आए दा। कहे स्वामी मैं ही क्यों? कहे कि बेटा हनुमान क्यों तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जो कार्य तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। कहे मतलब कहे सुनो बताओ तो का बतावे? सामर्थ तो हो राम में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई, सामर्थ तो हो राम में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई, सामर्थ तो हो राम में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देता करवाई, मानवा के मनसा पुराई दा,
अच्छा चले हनुमान जी उड़ान भर करके पहुंचे कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नेत्र खोले कहे पवन पुत्र हनुमान यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहे स्वामी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाइए संसार का इस विश्व का जो सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए। मेरी नजर में आपसे बड़ा विद्वान पंडित कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस संसार की रचना की है, सृष्टि के रचयिता आप हैं। तो चलिए कहे बेटा हनुमान गलत जगह आ गए हो। काहे? कहे कि संसार के सबसे बड़ा बरियार पंडित आप नहीं हुआ। अरे हनुमान छोट मोट पंडित के बात हो तो चलिए। अब राम जी कहे कि विश्व के सबसे बड़ा पंडित तो हम नहीं चलब। कहे तब? कहे कि एक पंडित बा, एक पंडित बा, खाली एक के पंडित बा, का बताऊ तो जाबा। कहे रे स्वामी हमरे राम जी के बात बा, तू केहू के बतावा पतालपुरी में होई, हम वहां चल जाए। बोला कहना पतालपुरी में नहीं जाए बा, जहाँ तू लोग निवास करे वहां से कुछ दूरी पे ओकर घर बा। अरे महाराज कुछ दूरी पे घर बा तो जल्दी बतावा, हम कहाँ मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक चली जाए। बोला जल्दी। कहे वो हमारे पनाती रावण लगे चल जाए। हनुमान जी देखो कहे दिमाग उमाग खराब बा, सुबेरे सुबेरे पागल बनो बदी हम ही तो खात हई। कहे काहे हो? कहे रावण हो नहीं रावण जैसे युद्ध फना बा, तोहे का लागत बा कि रावण चली है वो राम जी के पूजा करवाओ बदे। ए महाराज औरो कोनो पंडित हो तो बतावा। कहे कि भाई देख अब रावण से बड़ा बरियार पंडित तो संसार में नहीं बा। भाई जे 6 महीना आगे के बात जानो, जे करे घरे शनि देवता जी बंदी बन के बैठे, तहार बाऊ पवन देव झाड़ू लगावे। अबे तू ओके हल्के में ले थया, चली जा रावण लगे। कहे अच्छा जब ही है बात तो पहले राम जी से इच्छा लई आज्ञा लई। चलन राम जी पूछते हैं ए हनुमान ब्रह्मा कहा है हो? कहे स्वामी वो नहीं आए। कहे तब पूजा नहीं होई, कहीं होई लेकिन दिक्कत बा। कौन दिक्कत? कहे उन्होंने कहा है कि जाइए रावण के पास। कहे तब हिया का करे चली आया। भाड़ा किराया कम पड़ता रहा। अच्छा भाड़ा किराया? ए भैया ए बाबू ए राम से बोला हो, बोला लेकिन यहाँ तक नहीं आवे। आज राम जी कहे हनुमान के कैसे वैसे दिलीप भैया आप तो इलाहाबादी टेरी देख के आज हमारो गवे के मन कर। इलाहाबादी टेरी तो हूँ गुरुजी तनी सा लगा तनी सा आज हम इलाहाबादी में ढल जाई हो। वाह अरे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले। बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले। बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले। लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन। लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले। जात बिना 2-4-600 को नुकसान कराए बिना नहीं जाए हो बेचारू का काबा हो। कहे लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे ए हनुमान आपको रावण के पास
पास जाना है, लेकिन एक योद्धा का दूध बन करके नहीं, बल्कि एक लाचार यजमान का दूध बन करके। अच्छा हनुमानो जी बेचारू लाचार, राम जी के बातें नहीं काट पावे। अच्छा उड़ान भरत हैं गुरु जी, अजले उड़ान भरत हैं तब चौक के भाव लगत बा। कैसे? चले राम को शीश झुका के, गावत हरि गुण गानी चले। चले भक्त श्री रामचंद्र के, लंका के दरमियानी चले। चले काज हरि हितम करन को, चले काज हरि हितम करन को, पवन पुत्र हनुमान चले। चले काज हरि हितम करन को, हनुमान चले। अच्छा उड़ान भरे हनुमान जी आधे दूरिया पहुंचते हैं, थले विचार करते हैं यार स्वामी जी के बतिया मान के यहाँ तक तो आई गए, अगर रावण या भेष में देखी हैं तो उखड़ जाई हैं, अइया है नहीं, लेकिन चार बात ये और सुनी है। और 100 रुपए का सम्मान हमारे बड़े भाई धीरज यादव जी झूसी प्रयागराज की पावन सरजमी से। अच्छा ये बड़े भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे कि हम अच्छे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा बिहार हनुमान जी जैसे लंका नगरी में प्रवेश करें, अतल गुरु जी विचार करते हैं कि ऐसा हो कि अपन रूपवा बदल ले। अपन रूपवा, रूप का मतलब भेष हो, राम 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 3 बार कहें, अतल हनुमान जी वानर रूप से ले लिए बुढ़वा के रूप, यानी वृद्ध व्यक्ति का रूप, जैसे हमारे काका बाबा लोग बैठा है। हाँ हाँ वो बैठा है। अच्छा बुढ़वा के रूप लेहन लेहन लाठी हिलत खापक पहुंचे, बहरे जते दरबारी हैं, पूछते हैं भैया दरबारी रावण जी के नगरी इहे जय लंके कहे कि अरे यार रावण जी के नगरी में आके पूछा था कि रावण के नगरी है बा का बात बा बाबा? कहे कि ये बउआ घरे तो सब चीज ठीक है बा, घरे तनी पूजा के आयोजन बा, कोनो बढ़िया पंडित नहीं मिला। हम सुने ही कि रावण जी बड़ा बढ़िया पूजा पाठ करावथिन, या से हम लियाए आवे बदे आए ही कही देता तनी चली चलते हैं। अब जितना द्वार पाल रहे गुरुजी वो बुढ़वा रूपी हनुमान जी का बोला इनका निहार आवा है का कहे तू आपन मनई है या से बतावत है आपन है उ रावण जी नाही जई हैं काहे बदे या से नाही जई हैं क्यों अंदरवा राम जी से लड़े बदे योजना बनावत है अंदरवा। अब हनुमान जी कहें देखा है कि हमरे प्रभु से झगड़ा करे बदे योजना बनावत बसार। अब के हम काहे कही कहे कि देखा बड़ी दूरी से आए ही एल महाराज लौटाओ मत तनी बतिया हमार वहां तक पहुंचावत। अच्छा गए रावण जी से पूछा गया, रावण कहे कि अच्छा वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजो। आए हनुमान जी हिलत का पथ 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 हिलत का। और झूसी म्यूजिक के डायरेक्टर साहब सम्मानित गार्जियन जी आप चंद्रभान यादव मामा जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी वह बैठा है ढेर दूरी मत हेरा। अच्छा यार
रावण जी जब हनुमान जी का देखे तो लगे मुस्कुराए। वाह रावण जी का देख के हनुमान जी कहे रे यार कहूँ पूछिया छूट तो नहीं गवा दिखाता नहीं तो तू काहे देखत है हो अरे हम बहुत देखा तब तोरे पूछिया नहीं बा तोरे मोछ बा तोरे पूछ नहीं तोरे मोछ बा। हाँ अच्छा यार मुड़ के देखत है कहने यार पूछियो नहीं बा तो ही रावण जी काहे देख के मुस्कुरात हैं हो। वाह रावण जी से पूछते हैं कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे रावण जी परेशान मत हो तू कभो बुढ़ावा तोहरो ई दिन आए इस दिन तो है देखे के मिले तले रावण जी कहे कि ये महाराज हम तुम्हारी रूप देख के नहीं हंसत ही कहे तब कहे सुना बतावत है तनी हमारे एक बात विचार करा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तर्ज लगत बा कैसे अरे त झुलनिया के गुजवा अरे झुलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल ए राजा जमनिया से गड़िया जमनिया से जमनिया से गड़िया छूटल ए राजा जमनिया से लेकिन आज रावण बुढ़वा रूपी हनुमान का देख के बात कहे का कहे अरे त बोला दशहरन अरे बोला दशहरन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा तोहार पुछिया कहाँ बा तोहार पुछिया तोहार पुछिया तोहार पुछिया हमके देखावा कहे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा हमके देखावा कहाँ बा तोहार पूछ ए हनुमान हाँ तोहारी असली पहचान महाराज तो तोहार पूछ बा तोहार पूछ का भाई तो हमके दिखावे हाँ तोहार पुछिया कहाँ गो हो कहाँ अब हनुमान जी लगे तरह से ऊपर देखा कहे महाराज तू हमें पहचान गया कहे अरे तोहे कैसे भुलाई जाब हो कुछ दिन पहले आया अशोक वाटिका के तहस नहस करया हमार लंका नगरी जारे के कोशिश करया हमरे लइका अक्षय कुमार के मार दिया तोहे कैसे भुलाई जाब कहे मतलब ये तना देर के योजना कुल खराब कहे कि वैसन तू बड़ा चालाक वानर है यार ऐसे ललगणिया बानर ना आई है कहे तू ऐसे ने बुढ़वा रूप बने के आबा हमा बहुत बड़ा खेला बा दाल में जरूर कुछ न कुछ काला बा पूरी दाल काली है अरे बा हनुमान जी कहे छा जब पहचानिन गया कि हनुमाने तोरे नगरी आए हैं तो सुना हम काहे बदे तोरे लगे आए ही का बतावे अरे बैठा यजमान बैठे अब सागर के तीरवा अरे पन के पुरोहित तोहरा मन के पीरावा क्या बात है अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करवा तोहार पुछिया कहबा हमके बतावा तोहार कहे कि बैठा यजमान बाटे सागर के तिरवा
ए स्वामी, आज मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। कहे तू लोग लड़े बदे का बात बा? कहे कि हमारे स्वामी राम जी समुद्र किनारे बैठा है, शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं, यहाँ से हम आप लगे आए हैं। वाह क्यों? उन्होंने कहा है कि संसार का जो सबसे विद्वान पंडित है उसे लेकर आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि आप हैं। कहे तब कहीं ही बड़े आप लगे आई, तनी चल चला। कहे हनुमान दिमाग खराब है तुम्हारा, वाह पागल हो गए हो। मैं ढाप हो गए हो। माइंड हाफ के मतलब? हाँ, पूरी चूड़ी ढील हो अरे गई। पागलों के हाफ माइंड कहा थे। हाँ इसे कहाँ पढ़े रहा हो? हाँ, हड़िया। लोग आड़ी बाड़ी कैसा बदनाम कर यार। हाँ, नहीं यार, मैं हड़िया पढ़ा हूँ, हड़िया। मुझे दरअसल का गुरुजी कि फिरे के चीज केहू के निक लगबे नहीं करे। वाह कहो फ्री के एक चीज निक लागत है। का? मेहरुअन के दवाई ब्लॉक वाली। वाह अरे जिया बहादुर से तू तनी सा मेहरगुन के बीच में हमका ला ज्यादा रहा। हाँ, ना किनारे रहे बीच में ना। पता नहीं कैसे तू मर्द वाला तन पाई गया। अच्छा यार, हनुमान जी कहे आवाज चली चला। कहे कि मैं नहीं चल सकता, यहाँ युद्ध के तैयारी बा, युद्ध एकदम चरम सीमा पे बा, तो का लोग के पूजा पाठ लगा बा। भाग जाओ, भाग जाओ। अरे रावण जी बस कहे कि चले जाओ यहाँ से। कहे कि ये महाराज इसे उदास मत करा, राम जी हमार बड़ी इच्छा लेके बैठा है। इतनी बतिया मंदोदरी जी सुनत है, तले मंदोदरी जी अपने स्वामी रावण जी का बुलाए कि एक बात कहे कि ये स्वामी, हाँ हम कहे कि सीता का दई आवा, हाँ, ये नहीं मान्या, इतना दिन से उनके रखे, हाँ हमारी एक बात मान ला। वाह कौन बात? कहे चली जा शिवलिंग की स्थापना कराई आवा। कहे बरे मंदोदरी जी समझाओ तो कैसे। एक लाइन गीत लगत बा, गीत बा समय के बा गुरु जी। तो भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चल गए रहा बोधे। सारी गोपिकाएं भी राह में कह रही हैं, दर्द में कह रही हैं। कैसे? अरे प्रभु या बसो वृंदावनी में, अरे प्रभु या बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु मंदोदरी जी समझावत है अपने स्वामी पति परमेश्वर रावण जी के। बोली मंदोदरी याचकी को, अरे बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो
से और सताना ठीक नहीं। ए स्वामी, जब आप इतने जानकार हैं तो ये कैसे भूल गए कि अतिथि देवो भव, वाह मेहमान भगवान के समान होता है, ये आप कैसे भूल गए? ये वेद शास्त्र भी बताता है। और जिनकी स्थापना के लिए राम जी बुला रहे हैं, ये मत भूलिए वो आपके भी आराध्य हैं। वाह चले जाइए। अच्छा, उठावत हैं रावण जी अपन पोथी पतरा दबाएन, हाँ हनुमान जी संगे आयन आयन त्याज आमने सामने राम और रावण जी बैठा है। वाह राम जी सोचे कि यार रावण कुछ बोला, हाँ बोला रावण कुछ और रावण जी कहा कि बोलबा हाँ बोला का दिक्कत बा? वाह राम जी कहें तो नहीं पता बा, हाँ तू नहीं जानते कहें कि ए स्वामी तू ही कुछ बोला, कहें कि अच्छा ये बताइए आप कौन है? हाँ राम जी ऊपर से नीचे देखा, कहें तू नहीं जानता हमके ही, हाँ कहें जितना पूछी उतने बताया, ए, उसी आगे मत बढ़िया। वाह बहुत होशियार जिन कहें ये बताओ तुम कौन हो, वाह कहाँ से आए हो, हाँ कौन है आपके पिता? वाह कहे कहाँ से आए हो और इस वन में इस समुद्र के किनारे क्या कर रहे हो? वाह कहे महाराज तू सचो नहीं जानता। वाह और फिर बोलत है हाँ जितना पूछो उतने बतावा। हाँ राम जी कहे अच्छा सुना, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, नाम मेरा राम है। वाह 14 वर्ष का वनवास अपने माता और पिता के आज्ञा के लिए मैं आया था, पत्नी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, लेकिन वह पापी रावण, वाह वह दुष्ट रावण वो नीच रावण हाँ, नीक राम। मेरी पत्नी सीता को लेकर के चला गया, अपनी लंका नगरी में रख लिया। वाह रावण जी कहनो हो ये तो बड़ी गलत बात है। वाह उसकी तो मुड़ी काट लेना चाहिए। कहे तो बड़ी गलत बात है यार, किसी की दूसरी पराई पत्नी को दिखाना ही नहीं चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। वाह कहे कि देखा हाँ आज मैं यहाँ पर पुरोहित की हैसियत से आया हूँ, वाह और पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। वाह नहीं तक कितना आदमी ऐसा है गुरुजी, हाँ यजमान वाह 100 रुपया यहाँ रखा है, वाह 200 रुपया यहाँ रखा है, वाह ये गोबरे गणेश हैं 500 ये पर रखे आ आदमी बड़ा खुशी खुशी लुटा बहुत बा। हाँ, ठीक बा, एक दिन नहु ले जा का दिक्कत बा। वाह लुटाई क्या ही है हाँ ए भैया, ए अच्छा यहाँ अब रावण जी कहें कि मैं पुरोहित बना हूँ, अगर आपके मन में कुछ इच्छा हो तो मांग लीजिए। वाह राम जी कहें ए स्वामी जो मांगब तुम देबा। अरे रावण बोला है कि अरे ए बच्चा क्या मर्द हूँ मैं, वाह इधर देखो और मर्द की जुबान कभी खाली नहीं जाती है। वाह क्या चाहिए मांगो। राम जी कहें कि अच्छा बड़ा देवे बदे उतावला है यार। हाँ तो हमके मिले हाँ बेटा मांगो। हाँ तब मिले मांगत है न राम जी रावण से कैसे, विराह के आखिरी तरह लागत बा कोनो पान बेचे वाली कहे। वाह हमार काका बाबा लोग पान खाए में बड़ा शौकीन है। वाह तो दिखाई डब्लू गुरुजी हमार देखा हाँ, होठ लाल करे हैं खाई के। अरे वाह क्या कहना, हमार चाची कबो कबो इनके कहा थी कि खाई के मगहिया के पान वाह ए राजा हमारो। जान ले ए भैया कोनो पान बेचे वाली कहे कैसे कहे विराह के आखिरी तरह से लागत बा। अरे तो कोठे ऊपर कोठरी, अरे हलवैया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गया, अरे पनवरिया मारे सा, अरे पनामा खाइला, पनामा खाइला राजा हमारी दुकान, पनामा खाइला राजा हमारी पनामा खाइला राजा हमारी दुकान।
अरे तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम ले लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे कि स्वामी जब मेरा सामना उस दशानन रावण से हो तो इतना वरदान दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं रावण का 10 शीश काट करके आऊं। रावण जी ऊपर से नीचे तक कहे बड़ा चला कहे कि ये मस्त ऐसा ही होगा, मर्द की जवान है और जो कहा है वो होगा। मैं आपको वर देता हूँ कि आप रावण का 10 शीश काट करके आएंगे। और कुछ मन में बा कहे कि ये स्वामी एक इच्छा है और बा। कौन इच्छा बा बताओ थे कैसे। अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तते ही असुर के समर में गिराई। अरे रनवा में लक्ष्मण के अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। उस धुरंधर वीर से मेरा सामना हो तो मैं उसे भी पराजित कर दूं। कहे मस्त ऐसा ही होगा। और कुछ कहे हाँ स्वामी ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, मेरे साथ सब कुछ त्याग करके आया है, इसे उस पूरे युद्ध में कुछ होना नहीं चाहिए। अपने बड़े मांगत है तो भाइयों बड़े मांगत है। आपन लहान बैठत बा तो भाइयों के लहान लगावत है। हमार तो मुड़ी कटबे करबा, हमार भाई कुंभकर्णों के लेके जाबा। अच्छा ये बात बा। अच्छा वरदान दिए कहे और कुछ कहे ना स्वामी हमारी है केवल इच्छा रहे। कहे कि अब तोहार हो गए तब हमार सुनबा। कहे हाँ सुनावा। कहे कि इस हवन को करने के लिए मेरे दिल में कुछ इच्छा है और अभी शुभ मुहूर्त आने में थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इस हवन के लिए। का कहे पहापट के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिलके दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। परानी रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि यह हवन तू दोनों परानी मिल के करा। कि महाराज ये तना अनजान मोते बना। सबसे बड़ी बात तो यह बा कि हमार सीता हमरे लगे है नहीं है ओ नहीं बदे तो हमें तना ताम झाम करत है। तू कहता दोनों जने मिल के करा कैसे होई। कि तू लोग बैठा और मैं वचन देता हूँ कि मैं लौट के आऊंगा। तू लोग अपन काम करा तले हनुमान के कैदा जाए शिवलिंग से कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवे। उठे हैं रावण और गए कहा अंतरा अशोक वाटिका गए दशानन। सीता को ले आया हो कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ। हनुमंत को भेजवाया हो। अरे आज्ञा पाकर चले हैं के खानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगल बैठी सिया सयानी
को लेकर आए। सीता का देखे हनुमान जी कहे जा रावण जी ए रावण जा ये नहीं खिलाओ बदे इतना दिक्कत होत रहे, ये नहीं कितना प्रेम से लाई दिया। एक काम करा पूजा पाठ कराओ माई के छोड़ा हम लोग चली अपने घरे। कहे कि ये हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। होश में रहो तोरे माई की न छोड़ा। कहे कि थोड़ा विचार करिएगा हमारी बात पर। कहे क्या? कहे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम। तो और इन्होंने वरदान मांगा है कि ये मेरे 10 शीश काट करके आएंगे, मेरे भाई कुंभकर्ण को मार के आएंगे, तब अभी है होई। अब यही हो तोरे माई कैसे छोड़ी हम। अच्छा ये बतिया हो कहे तू ढेर दिमाग मत लगावा, तू चल जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा ताकि देर न हो। आज राम और सीता जी बगली बैठा था हवन करे बदे। राम जी देखे सीता जी का, सीता जी देखे राम जी का। कहे स्वामी बड़ा दिन बाद भेंट भइल। तनी तू हमके ताकत तनी हम तोके ताकत। अच्छा यार होत बा अब का करबा गुरुजी। अच्छा चले हैं कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए। कौन? हनुमान जी। उड़ान भरत है ना, धीरे धीरे समय बीतत बा। होत का आल्हा के भाव लगत बा। अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं, राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं, राम जैसा स्वामी गतिया में कोई नहीं। सेवक में भक्त वीर हनुमान, शिवलिंग लावे बदे कैले प्रस्थानवा भैया। शिवलिंग लावे कैले प्रस्थानवा भैया। बीतल समैया सब बतावेलन उपाय। बालू के पिंड तब रावण बनवले बाबू, रावण बनवले बाबू। बालू के पिंडा रावण बनवले बाबू। सागर किनरवा तब करवले अनुष्ठान। धीरे धीरे समय बीता, हनुमान जी नहीं आए। तले जितना भालू वानर रहे कुल गुरुजी लगा बतावे कि ये स्वामी अब देर होत बा। रावण भी कहे कि राम जी शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कुछ करिए। कहे अब हम का करी, पुरोहित तो तू है यार। अच्छा वही बालू के पिंड से आकार दिए शिवलिंग का स्थापना कराए। तले हनुमान जी आवत है। हनुमान जी कहनो हो ए महाराज अभी है करे के रहन है, तो बालू से शिवलिंग के स्थापना करे के रहन है। हमके काहे भेजे? का करे हमके उतनी दूर भेजा है। कहे तब कहे हो बनाए तो बनाए कैसी बालू से जवन हवा आवे उड़ जाए। कहे कि ये हनुमान अब हवा के बाद छोड़ा है, तोरे अंदर जितना ताकत हो तू लगाए ला। आई बालू के पिंड अगर तनी सा यार बार हो जाए तो सीता का हम यारे छोड़ के चल जाए। कहे महाराज छोटा मुंह बड़ी बात। एक तो अपने पूछिए समय। हाँ तो कई के दिखावा कहे कहा मत तो के कई के दिखावा। अच्छा हनुमान जी लगा जोर पजोर अजमावे नहीं भवा। कहे कि लागत बा बेइज्जती हो जाई का हो। तले हाथे से लगावे जोर रक्त की धारा बहने लगी। माई सीता जी निकाल के सिंदूर लगावत हैं। अब खून बहना बंद हुआ तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता जी सिंदूर लगावे तो हनुमान जी पूछा माई ई लाल कलर का बा। का लगावत
ये माई कहे बेटा इसको लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी हो गई। वाह गए कुल शरीर में लगाए के चली आए। वाह पूरे शरीर में हाँ हो कहे कि हमसे बड़बड़ियार भक्त कहाँ पहुंचे राम जी। वाह ए भैया अच्छा ये भी मान्यता है कि तब से भी हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। वाह एक समय हनुमान जी को भी घमंड हुआ था और घमंड टूटा कैसे रावण के द्वारा। चले हैं लेकर के सीता जी का तले, राम जी पीछे से आवाज देते हैं ए महाराज कुछ दक्षिणा ले ला। वाह रावण कहने राम तू हमें दक्षिणा का देबा। हाँ देबा तू मैया काहे हो कहे तोरे ईटा पत्थर के मकान हमारे सोने के लंका। वाह और रही तारखी मेहरारू वाह वो हमारे कब्जे में बता मेहरारू का देबा। कहे ना स्वामी कुछ मांगला। कहे कि छी देबा। कहे हाँ देबे। कहे तो सुना आपने मुझसे मांगा मैं आपसे केवल एक ही वर मांगूंगा, एक ही दक्षिणा मांगूंगा। वो दक्षिणा का रहे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा कैसे। अरे तहिले ना ही पिंडा वीर दशानन बिहसे अरे तकरी रघुबर लड़ैया समर में हमसे। कहे आइएगा मेरी नगरी में, अगर मेरी नगरी में मेरे वंश में मेरे खानदान में कोई एक भी वीर बच जाए तो सीता को लेकर के मत आइएगा। वह वीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह बात मायने नहीं रखेगी। दक्षिणा में मुझे यही चाहिए कि मैं मरूं या जीऊं लेकिन सीता को लेकर के मत आना। अब जरा प्रमाणिक विषय है, जरा विचार करेंगे कि उस समय का वह शिवलिंग की स्थापना जो त्रेता युग में हुआ था, त्रेता के बाद कलयुग, द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है। कलयुग में आज भी, आज क्या तारीख बा गुरु जी? आज 13 अप्रैल बा और 13 अप्रैल 2026 में वह स्थान आज भी व्याप्त है। कौनी जगह बा? प्रमाण देते हैं गुरु जी। अरे साथिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किए थे अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर। अरे तो दुनिया करती दर्शन माया समर में हमसे, अरे तकरिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे। जिस जगह पे शिवलिंग की स्थापना हुई आज भी वह मौजूद है जिसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है। यहाँ तरफ लोग अपने पुरखन के पिंडा दे जाते हैं कि नहीं? गया जाती कि नहीं हो? नहीं हो जाते कहा से कि हम यहाँ एक कार्यक्रम गाए गया जगन्नाथ जी के। जो लोग अपने पुरखों का पिंडा दान तरन तार करने जाते हैं गया में, जगन्नाथपुरी में, तीसरा स्थान 4 पवित्र स्थल होते हैं और तीसरा स्थान यही रामेश्वरम धाम है जहां भारत देश का आखिरी छोर है। रामेश्वरम धाम का दर्शन लोग करके आते हैं। आए के बाद गया जगन्नाथ जी के भंडारा करते हैं। लोग जाते हैं अपने पुरखन का पिंडा पारे गुरु जी। या आज वह स्थान है जो त्रेता युग में जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी। वैसे गुरु जी वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाई के देखो तुम बड़े बड़े छेद है। तो ज्यादा दूर मत जाइए, आपके प्रयागराज में एक वट वृक्ष बा जग के लोग बताते कि माई सीता जी एक आशीर्वाद दिए रहे, आज भी दीर्घायु में है। का गुरु जी? हाँ ढेर दूरी मत जा, केवल अपने प्रयागे में रहा तो ढेर कुछ अजूबा चीज देख ले बतू। आखिरी में खानदान के परिचय बा कैसे?
यहाँ वैसे जीते जी तारन तारी आदमी के होते हमारे बेल्हा धाम बा पागल। आवा आखिरी छाबा आखिरी खदानी के पचेवा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग बसे चंदिका कभी बच्चन जी बने पुजारी। अरे खरहरी तब बजरंगी से कहे अरे तब भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरहरी तब बजरंगी से कहे भगवान की लीला न्यारी हो खरहरी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हो। यो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा अगर न मिलते इस दुनिया अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा और ये हमारे बड़े भाई धीरज यादव जी झूसी प्रयागराज से ये 100 रुपए का सम्मान हमारे भैया के फरमाइश भर राजा हो तुम कैसे मनाई। अच्छा बाद में आया का भैया तू अरे भाई हंगामा ना आई के अमौक लागत बा यार क्यों जन्म में नहीं मनियो। आवा एक लाइन हमारे धीरज भैया के फरमाइश के बाद फिर हमारे दिलीप भैया के नंबर है और ओकरे बाद हमारे तरफ से कार्यक्रम के समापन भी रहे। आवा